तो व्यर्थ में क्रोध करने लगे। ये सिर्फ मैं नहीं कहता, कौन कहता कि एक मेरे मन की बात नहीं, निर्णय बहुमत कर डाला है, बहुमत कर डाला है, अनुमत ही अधिक बल वाला है, अनुमत ही अधिक बल वाला है, नित कर्मों से गुण वाला। ये आ गई विनोद सिंह संडीला की ओर से भाई 501 रुपया सहयोग मेला कमेटी को किया है। कमेटी की तरफ से विनोद भाई को बहुत बहुत धन्यवाद दिया जाता है। नारायण नारायण, ये सिर्फ मैं नहीं, सारा संसार हनुमंत लाल के गुणों को गाता है। बोले बजरंग बली की। अरे चेला, अरे इधर आ चेला, देख देवऋषि नारद कैसे देवताओं के सन्मुख मेरा अपमान कर रहे हैं। कहते हैं कि हनुमान सर्वश्रेष्ठ है? देव ऋषि नारद, तुमको कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। इधर उधर जाते हो, शत्रुओं में लड़ाई लगवाते हो और देवताओं को भड़काते हो। सर्वश्रेष्ठ शनिदेव महाराज, और आप एक बानर को संबोधित कर रहे हो। देवराज इंद्र, देव ऋषि नारद को आप क्यों नहीं समझाते हो? शनिदेव और शुक्रदेव, क्रोध में नहीं, शांत रहो, भी विचार विमर्श हो रहा है। ये कैसा विचार विमर्श हो रहा है? ये तो तुम्हारे दरबार में शनिदेव शुक्रदेव की हंसी उड़ाई जा रही है। इसमें हंसी की क्या बात है? सभा के मध्य विचार विमर्श हो रहा है। देव में कौन सा देवता सर्वश्रेष्ठ है? ये कोई विचार विमर्श है? देव ऋषि नारद, शनिदेव के समान संसार में कोई देवता नहीं है, इसलिए शनिदेव के नाम का जय घोष होना चाहिए और इन्हीं के चरणों में हम सबका कल्याण है। और आप हनुमान की सराहना कर रहे हो, हनुमान की बड़ाई झोंक रहे हो। ऐसे कौन से हनुमान कार्य कर दिया है जो आप हनुमान की तारीफ झोंक रहे हो? नारायण नारायण, तुम्हें नहीं मालूम, हनुमंत लाल जी ने बहुत बड़े बड़े पराक्रम करके दिखलाए हैं। नारायण नारायण, आखिर बतलाइए तो हम लोग समझे, देवता लोग समझे। बतलाइए, विशेषता हनुमान की बतलाइए। तो हम बतलाते हैं। हाँ बोलो। कि वह कार्य किए बजरंगी ने, क्षण भर में लंका जारी है, असुरों को तहस नहस करके कुल नगरी दिया जारी। असुरों को तहस नहस करके कुल नगरी दिया जारी। क्षण भर में सोने की लंका जला दी, इसीलिए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंत लाल जी हैं। बोले संत हनुमंत लाल की। कोई जय घोष नहीं करेगा जब तक इस बात का निराकरण नहीं हो जाएगा। देखो देव ऋषि नारद की चतुराई, देव ऋषि नारद की चतुराई देखो, आप लोगों को भ्रम में डाल दिया। क्या कहते हैं? हनुमंत लाल क्षण भर में सोने की लंका जला दी। अरे देव ऋषि नारद, हम सोच रहे थे कि संतों में आप बुद्धिजीवी हो, लेकिन तुमको नहीं मालूम है हनुमंत लाल क्षण भर में सोने की लंका जला दी। और क्या? चलो ठीक है, हम बात करते हैं। आप ये बतलाइए, ये हनुमान की तारीफ क्यों नहीं करेंगे? हनुमान की बड़ाई सूर्यदेव क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी इनका गेरहां लील, ये दबाम हम कोई दबाम नहीं है। और ये देखिए पवन देव बैठे तुम्हारे दरबार में, देवराज इंद्र। रावण के दरवाजे पे शान सुबह झाड़ू देने जाते थे।
फिर तुम टुनटुनिया बजाओ और पीछे बढ़ के बात करो, और पीछे बढ़ के बात करो। बात कर और रावण ने काल को अपने स्वयं पार्टी में बांध रखा था। उसी समय की बात है, रावण ने हमारे गुरु महाराज को पकड़वा लिया। अरे मेरी बात बताएगा चेला? बताओ तो पर भाई के लिए। हमारे गुरु महाराज को रावण ने पकड़वा लिया, लंका ले गया। लंका में एक कुआं बना था, उस कुएं में हमारे गुरु महाराज को उल्टा उल्टा टंगवा दिया। बताओ तो पर भाई के लिए यार, बेइज्जती कर रहा है। बताओ तो पर भाई के लिए। नारायण नारायण, तुम्हारे गुरुदेव को उल्टा उल्टा लटका दिया। और पीछे बढ़ के फिर तुम टुनटुनिया बजाओ। हनुमान है या शनिदेव? बोलो शनिदेव महाराज की। सब लोग बोलो। हे शनिदेव के चेले, कहानी तो बड़ी सुंदर सुनाई, लेकिन उसका मुख्य अध्याय तो तुम भूल ही गए। वो कौन सा? हम बतलाते हैं। अगर उस समय हनुमंतलाल जी तुम्हारे गुरु महाराज को उस कुएं से ना निकालते तो हो सकता था सारा जीवन उसी में पड़े पड़े सड़ जाते। बोले हनुमंतलाल की। देवराजेंद्र, दरबार में बुला के अपमान कराते हो। तुम्हारे दरबार से जा रहा हूं। ठहरो सुकृदेव, सुकृदेव, शनिदेव ठहरो, अभी तो विचार विमर्श हो रहा है। दरबार में बुला के शनिदेव का, शुक्रदेव का, देव का सामने उपहास उड़ाते हो। इसमें उपहास उड़ाने की कोई बात नहीं, और आप क्रोध में आकर के रुदन भी करने लगे। देवर्षि नारद को आप क्यों नहीं समझाते हो? सुकृदेव, नारायण नारायण, चलो मान लिया लंका जलाने में हनुमंतलाल का सहयोग शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंतलाल ने और भी तो पराक्रम किए हैं। और हनुमान कह के गोली ठांस दी। बताओ भाई, बताओ, हम हो तो जानिए। हम बतलाते हैं। बोलो। कि फिर अहिरावण से टकराया, उसका भी मान मिटाया, असुरों का गर्भ मिटा करके रघुबर के प्राण बचाया। गर्भ मिटा करके रघुबर के प्राण बचाया। नारायण नारायण, अहिरावण जैसे बलशाली राक्षस का वध करके प्रभु श्री राम एवं उनके भैया लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हनुमंतलाल जी ने की। इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंतलाल जी हैं। बोले बजरंग बली की। कोई जय घोष नहीं करेगा, और जय घोष करोगे तो ये भी समझ लो, ये शनिदेव का, शुक्रदेव का मामला है। शनिदेव एक ऐसा देवता है जिसके ऊपर सवार हो जाएगा उसको बर्बाद कर देगा। राजा को फकीर, फकीर को राजा। और तुम हूं माताएं बहनियों, वही तो खूब करती हो। बम पानी भरे जी हो, हुई झोटिया ने चौवर करी हो। देखो देवऋषि नारद की चतुराई, आप लोगों को फिर से भ्रम में डाल दिया। क्या कहते हैं? सोचो, विचार करो देवताओं, पार ब्रह्म परमेश्वर, जन जन का कल्याण करने वाले, तीनों लोकों के मालिक, उनके प्राणों की रक्षा एक बानर ने की। देवऋषि नारद, तुमको कौन नहीं जानता है? इधर उधर जाते हो, शतियों में लड़ाई लगवाते हो और देवताओं को भड़काते हो। अरे उसमें भी हमारे गुरु महाराज का सहयोग था। गुरु महाराज का सहयोग ना होता तो हनुमंतलाल पातालपुरी को नहीं जा सकते थे। चलो मान लिया, वहां पर भी हनुमंतलाल का सहयोग शनिदेव ने किया, किंतु हनुमंतलाल में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो अन्य किसी देवता में ही नहीं ला। और हनुमान कहीं की डकैती डाल लाए। बोलो। हम बतलाते हैं आखिर हनुमंतलाल में ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं। बहुत तारीफ झोंक रहे हो कि वह राम भक्त अति प्यारा है, वो राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा है।
हनुमंतलाल जी प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त कहलाए हैं, जिनका गुणानवाद देवतागण, ऋषि मुनि, यक्ष गंधर्व, नर किन्नर सभी लोग तो करते हैं। इसलिए मेरा कहना मानो, तुम भी जय घोष हनुमंतलाल का ही करो। बोले संत हनुमंतलाल की। अरे शांत हो जा चेला। ठहरो ठहरो शुक्रदेव, इतना क्यों क्रोध में हो? सत्य कह रहा है चेला देवऋषि नारद कि मुनिवर तुमने नहीं ठीक किया, अनुचित अनुमोदन कर डाला। अनुचित अनुमोदन कर डाला, मैं बानर को नहीं मानूंगा, सुरमंडल में अति विद्या। मैं हनुमत को नहीं मानूंगा, सुरमंडल में अति विद्या। देवऋषि नारद कोई हनुमान की जय घोष करता होगा, लेकिन ये शनिदेव और मेरा शिष्य शुक्रदेव कभी उसका जय घोष नहीं करेगा। नारायण नारायण, किंतु इतना याद रहे शनिदेव कि हे शनि देव तुम हनुमति को मानो चाहे या ना मानो। कि हे शनि देव तुम हनुमति को मानो चाहे ना मानो। और इस समय क्रोध में भूले हो, धीरज से स्वयं को पहचानो। इस समय क्रोध में भूले हो, धीरज से स्वयं को पहचानो। नारायण नारायण, इस समय तुम नहीं बल्कि अभिमान के वशीभूत होकर क्रोध में बोल रहे हो। विचार करो, सोचो, रुद्रावतार हनुमंतलाल से बढ़कर आप लोग हो सकते हैं? नारायण नारायण, कभी नहीं। देवराजेंद्र, आप तुम्हारे दरबार में एक पल नहीं ठहर सकते हैं। तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आऊंगा। तुम्हारे दरबार में हम लोगों का बहुत बड़ा देवऋषि नारद ने अपमान किया है। ठहरो शुक्रदेव, हंसा दिया यार। अरे शांत हो जाओ। अब तुम्हारे दरबार से जा रहा हूँ। अरे नहीं, ठहरो शुक्रदेव, ठहरो शुक्रदेव, इतना क्यों क्रोधित नारायण होते हो? नारायण, दरबार में बुला के हंसी कर। शनिदेव अरे नहीं, इसमें हंसी की क्या बात है? इतना क्रोध करना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा तो ये है हम तुम एक नियम बनाकर चलते हैं। ऐसा नियम? जिस नियम के चलते हमारा कल्याण, आपका कल्याण, समस्त प्राणियों का भी कल्याण है। बोलो कैसा नियम? बतला दूं कि हम भी हनुमत की जय बोले, तुम भी हनुमत की जय